मुफ्ती अब्दुल समीर साहब से दरख्वास्त करने से पहले कि आप लोगों को बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जो तोहफा दिया है, आपकी खुशनसीबी कहा कि हिंदुस्तान के वो बादशाह जिन्होंने ऐसे ऐसे महलात और किले और इमारतें बनाई कि जिनकी कीमतों का अंदाज़ा आज तक दुनिया नहीं कर सकी, अल्लाह ताला ने उनको भी जो है ना उम्रा और हज का मौका नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला आपको बुला रहा है अपने पास। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने उन बादशाहों से ऊपर आपको रखा है, अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। बस इस बात का ख्याल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा बना दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या बना दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या बना दे। पकड़ ले तू, कोई छुड़ा सकता नहीं। देखिए अल्लाह की ताकत किसी है। अब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे पर्दा माँ बहनें और कोई हजरात जो उम्रे गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल करम है। पकड़ ले तू, कोई छुड़ा सकता नहीं, पकड़ सकता नहीं उसे जिसे तू रिहा कर दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं, कभी मंडी, कभी सब्जी, कभी बाजार। क़ैद में यूसुफ मिस्र का बादशाह कर दे। क़ैद में यूसुफ मिस्र का बादशाह कर दे। बस ये अल्लाह की बड़ाई बयान करना ये बेहतर है। समझते हुए मैं पेश किया हूँ कि ये इंतज़ाम जो गैब से अल्लाह की तरफ से होते हैं बहुत ही बड़ा फजल है। मैंने आज इस मजलिस में शिरकत बड़ी खुशनसीबी समझ रहा हूँ कि ये जो फ्री उम्रा टूरिज़म जो यहाँ के मुंतज़मीन जो इसका इंतज़ाम किए हैं, ये बहुत सोचने से भी बहुत बड़ी खास है। अभी ये इंतज़ाम ऐसे होते हैं कि लास्ट जुमा हमारे मस्जिद रहमत के मौजूद साहब जुमा अदा किए, नमाज असर भी हुई और मगरिब में हमसे रुजू किया कमेटी से कि मुझे हैदराबाद से कॉल आया है कि कल आपको 1 बजे एयरपोर्ट पर रहना है, हम आपको उम्रे को भिजा रहे हैं। इंतज़ाम देखिए कैसा है, न जुमा तक पता है न असर तक पता है। मगरिब की नमाज के बाद फ़ोन आया कि आपको उम्रा जाना है। तो एक मस्जिद का मौज़न जिसकी तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000 है, ये बिल्कुल कैसा सोच सकता बोलिए, इतना बड़ा सरमाए का जो सफ़र है। हम कमेटी वाले इजाज़त दे दिए कि ठीक है, आप इशा में हम उनकी थोड़ी कोशिश वगैरह करें तो सफ़र भी तय करें। तो उस वक्त एक बात ज़हन में आई हमारे कि मौज़नीन हैं जो बिल्कुल प्योर हैं, जो गरीब हजरात हैं, कोई ऐसी तंजीम भी अल्लाह पैदा कर दे जो गरीब जो जिसकी इस्तिताअत नहीं है, अल्लाह को उम्रे को भिजाने की भी ऐसी भी कोई तंजीम पैदा कर दे। तो ये महबूब नगर में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक दो चीज़ मैं अपनी तरफ से जो छूटे हैं उसको मैं बोलूँगा कि तवाफ के बाद जो रकात नमाज पढ़ना है मकाम इब्राहिम वो एक पढ़ लेंगे। और एक चीज़ ये है कि जहाँ वो चीज़ वहाँ मिलती, जहाँ नहीं मिलती, वो है तवाफ में। तो अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आराम में गुजारें, दुआएं करते रहें और जो है ना जब भी मौका मिलता तवाफ करते रहें और खाने पीने की तरफ ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि हर बार अगर जाना है तो बच्चों को बहुत लंबा जाना पड़ता है। उसका ख्याल करते हुए अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाएं। नमाज़ों का जो वहाँ पे सवाब है बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे पढ़ने की कोशिश करें। अपने को बिल्डिंग देते पर कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे को एक ज़राया बनाए हैं उम्रा के लिए, तो उसको सही इस्तेमाल करें और हमारे लिए भी मुतज़ीन के लिए भी दुआएं करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको इनके अज़ाइम को कायम रखे और ऐसे चलते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। नज़म हो, कोई किसी का बिजनेस वगैरह शुरू करना है उस पर नज़म हो,
تو یہ تعاون کرنے کے لیے جو اتنے بڑے عزائم کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی ہمت بنائے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اس کے لیے ہمارا تعاون ضروری ہے۔ ان کو تو تھاڑوں پہ پیسے نہیں لگیں گے توڑ کے لا دینے کے واسطے، وہ تو ہم ہی کرنا ہے۔ اور آج جتنا امت مالدار ہے کسی زمانے میں نہیں تھی، کسی زمانے میں نہیں تھی۔ جہاں ہم لوگ ہمارے اخراجات میں ہیں وہ تھوڑا غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ سلوک جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک ساتھیوں کا اکرام کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے کے گھر سالن کی وہ گھر پہ بنا رہا، یہ جتنے گھروں تک جائے نا اتنے گھروں تک کے آپ حصہ دو۔ اگر نہیں ہو رہا تو تھوڑا پانی اضافہ کرو، یہ بتایا گیا ہمارے نبی کی طرف سے، اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو حضرات ہیں ماشاءاللہ اس کے آرگنائزرز ہیں، اللہ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کے صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور خوب امت کی محنت کر مدد کرنے کی توفیق دے۔ آپ حضرات کے گوشے گزار یہ کر رہا ہوں، آپ کے پورے سفر میں ساتھ میں معلم ہیں، ہر جگہ جگہ آپ کو عمرہ کرانے کے وقت میں کہیں پر بھی کوئی بھی دشواری ہے، کوئی چیز اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ بخوبی پوچھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پہلا عمرہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ مکے کے لیے پہلے روانہ ہوں گے اور مکے کے بعد روم سے نکلنے کے ٹائم میں جب قافلہ ایک جگہ جمع ہوگا انشاءاللہ وہاں پر آپ کو پوری طریقے سے عمرے کا طریقہ پھر ایک مرتبہ اور مولانا نے اچھے انداز سے آپ کو پوری تفصیلی بات چیت تو سمجھائی، لیکن یہ عمر میں کچھ چیزیں ایک ہی وقت میں آدمی کے ذہن نشی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات کوئی بھی فکر نہ کریں، خواتین ہو یا مرد، آپ وہاں پر آنے کے بعد معلم سے آپ ہر وہ چیز بلا مبالغہ پھر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہر جگہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ مکے میں آنے کے بعد جب جمع ہوں گے تو روم پر آپ حضرات کو پورا جمع کر کے ایک ہوگا اس کو پوری طریقے سے پھر عمرے کا طریقہ بتا کر ساتھ میں معلم آپ کو لیتے ہوئے انشاءاللہ پہلا عمرہ ہر جگہ مکے میں طواف کراتے ہیں کہ دوران میں بھی دعائیں وغیرہ اور صفا و مروہ کی بھی دعائیں وغیرہ سب کرا کے پوری چیزیں اطمینان کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ میں خود بھی عمرے کے ساتھ قافلے کے ساتھ رہوں گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں خود رہوں اور آپ حضرات کی دعاؤں کو میں لوں، اللہ سے مانگوں کہ شاید آپ ہماری اللہ مغفرت فرمائیں۔ اللہ ہماری کون سی ادا کو، ہمارے کون سے کام کو قبول فرمائے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری زندگی کی ہر کاوشیں ہر موڑ پر ہر موقع پر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو کیسے راضی کریں، اپنی آخرت بخیر کیسے ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی فکریں کریں، نیکی کی نیت کریں اور نیکی کی طرف کوشاں رہیں، اور اللہ تعالیٰ مبارکباد کے وہ حقدار ہوتے ہیں جن کو ایسے موقع ملتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کیونکہ یوں تو میں بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ قافلہ جو کہ ضرورت مند بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے پتا بھی ہے کہ جو کافی شاید ان کے علم میں کچھ باتیں نہ بھی ہوں تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے ہر طریقے کی رہنمائی کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کو بہترین عمرہ اچھے انداز میں پورے دعائیں کراتے ہوئے کعبے کے پاس صفا و مروہ کے پاس مدینے کی زیارتیں اور انشاءاللہ مکہ اور مدینے کی جو مقدس زیارتیں ہیں جہاں اللہ کے نبی غار ہیرا، غار سور اور جو حج کا منظر ہے، جو مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو لے جا کر بڑی اچھے انداز سے وہ بھی آپ کو ٹائم دے کر ٹھہرا کے اچھے انداز سے بتا کے لائیں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ یہ خالی سفر ایسا سفر نہ بنے بلکہ زندگی کا سفر ان کے لیے اللہ کی طرف سے قبول ہونے والا سفر بنے۔ اللہ سبھی کے عمروں کو، سبھی کے حج کو قبول فرمائے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کو سمجھو کہ آپ رئیس صاحب سمجھائے تھے مگر ہمارے دماغ میں فوقتیا وہ باتیں پوری نہیں سمجھ میں آئی، کچھ چیزیں آپ بھول جاتی ہیں، اور خاص کر میں سامنے دیکھ رہا ہوں خواتین، آپ حضرات پریشان نہ ہوں، آپ فکر مت کریں، آپ کو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، ایئرپورٹ پہ بھی، پلین میں بٹھاتے وقت بھی، اتارتے وقت بھی، آپ کو ہر جگہ آپ کو کیئر کرتے ہوئے، آپ کی فکر کرتے ہوئے، آپ کی سیٹ پہ بٹھاتے ہوئے آپ کو بڑے اچھے انداز سے لے جا کر انشاءاللہ پورا عمرہ کرا کر آپ کے گھر تک آپ کو پہنچائیں۔ یہ عمرے کے لیے جو انتظام کیے
समद साहब और ये सोसाइटी, हम इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं ये मेरे लिए मुमकिन बात है, लेकिन समद साहब मेरे लिए बहुत आसान किए। अल्लाह इनकी जाए तो कबूल फरमाए। शुक्रिया। लोग के लिए जो है जिसके पास अफोर्डेबिलिटी इशूज रहते उन लोग को जो है हम लोग क्या है फ्री उमरा करा रहे हैं, और जो जिसके पास कुछ पैसे नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, उन लोग जो है ना फ्री उमरा एंड फॉर पूर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिशन के ऑर्गेनाइजेशन को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते और जो है हम लोग आगे प्रोसेस करते। और ये एक ही बोलिए नहीं, दूसरा हुकूमत का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशूज जो भी आते उसको भी जो है हम लोग क्लियर करने की सोच रख रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी जिसके जो जॉबलेस हैं उन लोग को भी जो है बिजनेस सेटअप करके देने का सोच है, और जो बेवा लोग हैं उन लोग को भी एक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का भी सोच है आगे। इन फ्यूचर में जो हर साल 2 ग्रुप जाएंगे इंशाल्लाह, हर ग्रुप में 15 लोग रहेंगे। सिर्फ ऐसा फिल्ट्रेशन है कि जो भी घर में ना एम्प्लॉयमेंट किसी का मिले उन लोग के लिए प्रेफरेंस है। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दूसरा ग्रुप जाएगा, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें आप लोग की जो है मदद की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। सिर्फ उम्रा के लिए नहीं है ये, अपने गरीब लोग जो है अपने माशरे में जो भी कम्युनिटीज़ में गरीब लोग रहते हैं उन लोग के लिए भी वेलफेयर का काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उन लोग के ग्रोथ का और उन लोग के बिजनेस सेटअप करने का, और जो भी हज़रात बीमार है उन लोग की जो है ना हेल्थ इश्यूज जो भी है उन लोग का भी क्लियर करने का आगे चल के सोच रहे हो। इंशाल्लाह आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि आपका साथ का ज़रूरत रहेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह तो आप लोगों से दुआ गुजारिश है कि मुंतज़िमीन के हक़ में दुआ करें। और आखिर में हाफिज़ अब्दुल समीद साहब से दरख्वास्त करने से पहले कि आप लोगों को बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जो तोहफ़ा दिया है, आपकी खुशनसीबी का हाल कि हिंदुस्तान के वो बादशाह जिन्होंने ऐसे ऐसे महलात और किले और इमारतें बनाई कि जिनकी कीमतों का अंदाज़ा आज तक दुनिया नहीं कर सकी, अल्लाह ताला ने उनको भी जो है उम्रा और हज का मौका नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला आपको बुला रहा है अपने पास। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने उन बादशाहों से ऊपर आपको रखा है, अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। बस इस बात का ख्याल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा बना दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या बना दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या बना दे। पकड़ ले तू, कोई छुड़ा सकता नहीं। देखिए अल्लाह की ताकत किसी है। अब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चे परदामा बहनें और कोई हजरात जो उम्रे गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल व करम है। पकड़ ले तू, कोई छुड़ा सकता नहीं, पकड़ सकता नहीं उसे जिसे तू रिहा कर दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं, कभी मंडी, कभी सब्जी, कभी बाजार। क़ैद में यूसुफ मिस्र का बादशाह कर दे। क़ैद में यूसुफ मिस्र का बादशाह कर दे। बस ये अल्लाह की बड़ाई की बयान करना ये बेहतर है। समझते हुए मैं पेश किया हूँ कि ये इंतज़ाम जो गैब से अल्लाह की तरफ से होते हैं बहुत ही बड़ा फजल है। मैंने आज इस मजलिस में शिरकत बड़ी खुशनसीबी समझ रहा हूँ कि जो फ्री उम्रा टूरिज़म जो यहाँ के मुंतज़िमीन जो इसका इंतज़ाम किए हैं, ये बहुत सोचने से भी बहुत बड़ी खास है। अभी ये इंतज़ाम ऐसे होते हैं कि लास्ट जुमा हमारे मस्जिद रहमत के मौजूद साहब जुमा अदा किए, नमाज असर भी हुई और मगरिब में हमसे रुजू किया कमेटी से कि मुझे हैदराबाद से कॉल आया है कि कल आपको 1 बजे एयरपोर्ट पर रहना है, हम आपको उम्रे को भिजा रहे हैं। इंतज़ाम देखिए कैसा है, न जुमा तक पता है न असर तक पता है। मगरिब की नमाज के बाद फ़ोन आया
कि आपको उम्रा जाना है, तो एक मस्जिद का मौज़न जिसकी तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000 है, ये बिल्कुल कैसा सोच सकता बोलिए, इतना बड़ा सरमाए का जो सफ़र है। हम कमेटी वाले इजाज़त देंगे कि ठीक है, आप इशा में हम उनकी थोड़ी कोशिश वगैरह करें तो सफ़र भी तय करें। तो उस वक्त एक बात ज़हन में आई हमारे कि मौज़मीन हैं जो बिल्कुल प्योर हैं, जो गरीब हजरात हैं, कोई एक ऐसी तंजीम भी अल्लाह पैदा कर दे जो गरीब, जो जिसकी इस्तिताअत नहीं है, अल्लाह को उम्र को भिजाने की भी ऐसी भी कोई तंजीम पैदा कर दे। तो ये मरहूम नगर में तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक दो चीज़ मैं अपनी तरफ से जो होते हैं उसको मैं बोलूँगा कि तवाफ के बाद जो रकात नमाज पढ़ना है मकाम इब्राहिम वो एक पढ़ लें। और एक चीज़ ये है कि जहाँ वो चीज़ वहाँ मिलती, यहाँ नहीं मिलती, वो है तवाफ में। तो अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आराम में गुजारें, दुआएं करते रहें और जो है ना जब भी मौका मिलता तवाफ करते रहें और खाने पीने की तरफ ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि हर बार अगर जाना है जगत को तो बहुत लंबा जाना पड़ता है। उसका ख्याल करते हुए अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाएं। नमाज़ों का जो वहाँ पे सवाब है बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे पढ़ने की कोशिश करें। अपने को बिल्डिंग देते पर कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे को एक ज़राया बनाए हैं उम्रा के लिए, तो इसको सही इस्तेमाल करें और हमारे लिए भी, मुतज़िमीन के लिए भी दुआएं करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको इनके अज़ाइम को कायम रखे और ऐसे चलते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। एक नज़म हो, कोई किसी का बिजनेस वगैरह शुरू करना है उस पर नज़म हो, तो ये ताउन करने के लिए जो इतने बड़े आज़ाइम के साथ जो आए हुए हैं, अल्लाह इनकी हिम्मत बनाए, इनके हाथों को मजबूत करे, इसके लिए हमारा ताउन जरूरी है। उनको तो झाड़ों पर पैसे नहीं लगेंगे तोड़ के ला देने के वास्ते, वो तो हम ही करना है। और आज जितना उम्मत मालदार है किसी ज़माने में नहीं थी, किसी ज़माने में नहीं थी। जहाँ हम लोग हमारे अखराजात में हैं वहाँ थोड़ा गरीबों का भी ख्याल रखें। सुलूक जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक साथियों का इकराम करना, अपने मुसलमान भाइयों का। जब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम्हारे के अगर सालन की वो घर पे बना रहेगा, ये जितने घरों तक जाए ना उतने घरों तक के आप हिस्सा दो। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा पानी इजाफा करो, ये बताया गया हमारे नबी की तरफ से। इसका ख्याल रखें। और ये जो हजरात हैं माशाल्लाह इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, अल्लाह इनकी जान और माल में बरकत अता फरमाए और इनके सलाहियतों में इजाफा फरमाए और खूब उम्मत की मेहनत कर मदद करने की तौफीक दे। आप हजरात के गोशे गुजार ये कर रहा हूँ, आपके पूरे सफ़र में साथ में मुअल्लिम हैं। हर जगह जगह आपको उम्रा कराने के वक्त में कहीं पर भी कोई भी दुश्वारी है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और इंशाअल्लाह पहला उम्रा आपको जिद्दा एयरपोर्ट से जब आप मक्के के लिए पढ़ने रवाना होंगे तो मक्के के बाद रूम से निकलने के टाइम में जब काफिला एक जगह जमा होगा, इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको पूरी तरीके से उम्रे का तरीक़ा फिर एक मरतबा और मौलाना ने अच्छे अंदाज से आपको पूरी तफसीली बातचीत तो समझाई, लेकिन ये उम्र में कुछ चीज़ें एक ही वक्त में आदमी के जहन नशी नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप हजरात कोई भी फिक्र ना करें, ख़वातीन हो या मर्द, आप वहाँ पर आने के बाद मुअल्लिम से आप हर वो चीज़ बिला मुबालगा फिर दोबारा पूछ सकते हैं। हर जगह आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मक्के में आने के बाद जब जमा होंगे तो रूम पर आप हजरात को पूरा जमा करके एक होगा उसको पूरी तरीके से फिर उम्रे का तरीक़ा बताकर साथ में मुअल्लिम आपको लेते हुए इंशाअल्लाह पहला उम्रा हर जगह मक्के में तवाफ़ कराते हैं कि दौरान में भी दुआएं वगैरह और सफ़ा व मरवा की भी दुआएं वगैरह सब करा के पूरी चीज़ें इत्मीनान के साथ आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
मैं खुद भी उम्र के साथ काफिले के साथ रहूँगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हजरात की दुआओं से मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद रहूँ और आप हजरात की दुआओं को मैं लूँ, अल्लाह से मांगूँ कि शायद आप हमारी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएँ। अल्लाह हमारी कौन सी अदा को, हमारे कौन से काम को कबूल फरमाएगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी ज़िंदगी की हर काविशें, हर मोड़ पर, हर मौके पर यह होनी चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल को कैसे राज़ी करें, अपनी आखिरत बखैर कैसे हो जाए। क्योंकि दुनिया में आने का मकसद ये है कि नेकी की फ़िक्रें करें, नेकी की नीयत करें और नेकी की तरफ कोशां रहें। और अल्लाह ताला मुबारकबाद के वो हकदार होते हैं जिनको ऐसे मौके मिलते हैं। मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा, क्योंकि यूँ तो मैं बता चुका हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, लेकिन ये काफिला जो कि ज़रूरतमंद भी है और इंशाअल्लाह मुझे पता भी है कि जो काफ़ी शायद उनके इल्म में कुछ बातें ना भी हों तो मैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनके हर तरीक़े की रहनुमाई करते हुए इंशाअल्लाह उनको बेहतरीन उम्रा अच्छे अंदाज में पूरे दुआएं कराते हुए काबे के पास, सफ़ा व मरवा के पास, मदीने की ज़ियारतें और इंशाअल्लाह मक्का और मदीने की जो मुक़द्दस ज़ियारतें हैं जहाँ अल्लाह के नबी गारे हिरा, गारे सूर और जो हज का मंजर है, जो मीना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, हर जगह इंशाअल्लाह आपको ले जाकर बड़ी अच्छे अंदाज से वो भी आपको टाइम देकर ठहरा के अच्छे अंदाज से बता के लाएंगे। क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये खाली सफ़र ऐसा सफ़र ना बने बल्कि ज़िंदगी का सफ़र इनके लिए अल्लाह की तरफ से कबूल होने वाला सफ़र बने। अल्लाह सभी के उम्रों को, सभी के हज को कबूल फरमाए। तो गोया मतलब ये है कि आप ये न को समझो कि आप रईस साहब समझाए थे मगर हमारे दिमाग में वक्तिया वो बातें पूरी नहीं समझ में आई, कुछ चीज़ें आप भूल जाती हैं। और ख़ासकर मैं सामने देख रहा हूँ ख़वातीन, आप हज़रात परेशान ना हों, आप फिक्र मत करें, आपको हर जगह आपके साथ हम रहेंगे। एयरपोर्ट पे भी, प्लेन में बिठाते वक्त भी, उतारते वक्त भी आपको हर जगह आपको केयर करते हुए, आपकी फिक्र करते हुए, आपकी सीट पे बिठाते हुए आपको बड़े अच्छे अंदाज से ले जाकर इंशाअल्लाह पूरा उम्रा कराकर आपके घर तक आपको पहुँचाएंगे। ये उम्रे के लिए जो इंतज़ाम किए समद साहब और ये सोसाइटी, हम इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं ये मेरे लिए मुमकिन बात है, लेकिन समद साहब मेरे लिए बहुत आसान किए। अल्लाह इनकी जाए दुआ कबूल फरमाए। शुक्रिया। लोग के लिए जो है जिसके पास अफोर्डेबिलिटी इशूज रहते उन लोग को जो है हम लोग क्या है फ्री उम्रा करा रहे हैं। और जो जिसके पास कुछ पैसे नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, उन लोग जो है ना फ्री उम्रा एंड फॉर पुअर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिशन के ऑर्गेनाइजेशन को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते और जो है हम लोग आगे प्रोसेस करते। और ये एक ही बोल के नहीं, दूसरा हुकूमत का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशूज जो भी आते हैं उसको भी जो है हम लोग क्लियर करने की सोच रख रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जिसके जो जॉबलेस हैं उन लोग को भी जो है बिजनेस सेटअप करके देने का सोच रहे हैं। और जो बेवा लोग हैं उन लोग को भी एक थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का भी सोच रहे हैं आगे। इनकी फ्यूचर में जो हर साल 2 ग्रुप जाएंगे इंशाल्लाह, हर ग्रुप में 15 लोग रहेंगे। सिर्फ ऐसा फिल्ट्रेशन है कि जो भी घर में ना एम्प्लॉयमेंट किसी का मिले उन लोग के लिए प्रेफरेंस है। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दूसरा ग्रुप जाएगा। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें आप लोग की जो है मदद की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। सिर्फ उम्रा के लिए नहीं है ये, अपने गरीब लोग जो है अपने माशरे में जो भी कम्युनिटीज़ में गरीब लोग रहते हैं उन लोग के लिए भी वेलफेयर का काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और उन लोग के ग्रोथ का और उन लोग के बिजनेस सेटअप करने का और जो भी हज़रात बीमार है उन लोग की जो है ना हेल्थ इश्यूज जो भी है उन लोग का भी क्लियर करने का आगे चलते सोच रहे हो। इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि आपका साथ